एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो था वो मेरा बायो का प्रैक्टिकल था। तो हुआ ऐसा कि हमारी जो हम सबकी जो रिपोर्टिंग थी स्कूल में वो तकरीबन 9 बजे की थी। तो सारे लोग 9 बजे पहुँचे, लेकिन 1 घंटे बाद सब कुछ स्टार्ट हुआ। पहले लिखने का था तो लिखना वाला हुआ ऐसा कि हम लोग लैब में गए, लैब में बुलाया गया। फिर लैब में ही सीबीएसई की तरफ से वो जो भी आंसर शीट थी वो हम लोग को मिली, वो स्कूल का नहीं था, सीबीएसई की तरफ से आया था। फिर उसके बाद हुआ कि वो जो टीचर थे वो आए क्वेश्चन पेपर लेके पहले। तो क्वेश्चन पेपर लेकर आए, फिर उसके बाद फिर गए। फिर उसके बाद हमको लगा कि यार क्या क्या है, कुछ पता ही नहीं कैसे लिखना है। फिर नेक्स्ट बार आ रहे और सारा आंसर जितना था सब कुछ बोर्ड पे लिखवाते चले जा रहे हैं। और सारे लोग हम लोग देख देख के चीटिंग कर रहे हैं। मतलब पूरा एकदम खुलेआम चीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए पता है क्या हुआ? फिर उसके बाद फ़ोटो खींचने के लिए आया, तो सारे बच्चों की फ़ोटो ली गई। टीचर को हटा के सारे बच्चे लिख रहे हैं ऐसे एक्टिंग वाला, और फ़ोटो ली गई। फिर उसके बाद हम लोग की फ़ोटो ली गई। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट कराया गया था, लेकिन टीचर के हेल्प से उस वक्त वो क्या कहते हैं जो एक्सटर्नल तो आया नहीं था, बहुत लेट से आया, बहुत ज़्यादा लेट से। हम लोग की स्कूल की छुट्टी 2 बजे तक हो जाती है, हम लोग का 2 बजे तक के बस यही सब लिखने वाला ही चल रहा था। बहुत लेट, समझ लो कि 10 साढ़े 10 से लिखना स्टार्ट हुआ था। 10 बजे तो कॉपी वॉपी दी गई, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बताए गए, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखे। फिर उसके बाद 2 बजे तक हमारा सारा लिखने वाला था, सारे लोग हम लोग लिख चुके थे। फिर उसके बाद एक्सटर्नल पता चला कि एक्सटर्नल आ चुका है। फिर उसके बाद हम लोग का वाइवा स्टार्ट हुआ। तो वाइवा स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद मेरी बारी आई। तो फिर मैं गई, सब अपना फ़ाइल और वो सब उठा के लेके गई। तो फ़ाइल वगैरह जो था वो सब उसने देखा। फिर उसके बाद उसने मुझसे सवाल किया कि उसने मुझसे कहा कि अच्छा बताओ किस चैप्टर में कंफर्टेबल हो। तो फिर उसके बाद मुझे तो खुशी हो गई, वाह ये तो खुद पूछ लिया, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद है ना, मैंने कहा कि सर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछ लो क्वेश्चन। तो उसने कहा कि है ना, उसने फिर उसके बाद गुस्सा हो गया। कह रहा है कि तुम सब जितने अभी तक तुम्हारे से पहले जितने बच्चे आए हैं, जिससे भी मैंने पूछा है कहाँ से क्वेश्चन पूछो, सब यही कह रहे हैं सर या तो रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर तुम लोग पूरे साल सिर्फ यही चैप्टर पढ़े हो। फिर चैप्टर का नाम बताया, कह रहे ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है। फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा ठीक है बताओ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से उसने सवाल करने लगा। फिर उसने मुझसे क्वेश्चन किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कहा कि बताओ IUI क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो, उसका फुल फॉर्म बताओ। तो फिर उसके बाद मैंने बताया। पता है स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसने मुझसे पूछा ना, तो मैं डिफिनेशन बताने लगी। कैसे डिफिनेशन होता है कि पूरा जैसे एक आंसर शीट में लिखी आती है। तो कह रहा है कि नहीं 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 शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में। तो फिर उसके बाद जब मैंने शॉर्ट में बताया, तब उसके बाद कहा कि ओके। फिर उसके बाद दोबारा पूछा कि ना बताओ ICSI क्या होता है। तो फिर मैंने वो बताया। फिर बताया कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, वो बताया। फिर STDs क्या होता है, उसके एग्जांपल्स दो कुछ। तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि ये सर होते हैं। तो ये बोला अच्छा। फिर बोला कि अच्छी बात है ये चैप्टर आपका प्रिपेयर है, लेकिन बाकी सारे भी तो चैप्टर है। फिर उसके बाद उसने ज्ञान देना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद कहता है कि ना 1 महीना आप लोग के पास बाकी है, इतने सारे चैप्टर हैं। फिर बोला कि वेटेज के हिसाब से पढ़िए, देखिए किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसको पता नहीं क्यों मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस इतना पसंद था ये चैप्टर को, स्पेशली DNA वाला पार्ट। बार 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 वही चीज़ रिपीट कर रहा था। अब मेरे को तो वैसे ही उसमें डर लगता है यार, तो पूरे बॉटनी में सबसे ज़्यादा किसी में डर लगता है पूरी बायो की बुक में। तो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है जिसमें DNA वगैरह है, उसमें क्योंकि उसमें बहुत कुछ याद करने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने कहा यस सर सर। फिर उसके बाद बोला कि ये भी पढ़िए, 1 महीना बाकी है, 1 महीना में क्या से क्या हो जाता है, आप ये भी पढ़िए, ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए। फिर उसके बाद है ना, मैंने कहा यस सर यस सर। फिर उसके बाद है क्या हुआ, मैंने देखा जो शीट थी ना उसके अंदर, तो उसमें सबका नाम लिखा हुआ था, सारे बच्चों का सब नाम के आगे बी मेरे से जितने पहले आए थे। फिर बोला कि ओके जा सकते हो आप। तो फिर उसके बाद मैं चली गई। फिर उसके बाद क्या हो गया, मेरे जितने बच्चे गए ना, जितने किसी ने भी कहा ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो साफ कह रहा है कि नहीं मैं इससे नहीं पूछूंगा। तो कोई और चैप्टर या तो कह रहा है या तो कोई और चैप्टर बताओ, या तो फिर कहीं से भी उठा के कोई सा भी बकवास सा क्वेश्चन पूछ ले रहा है। फिर उसके बाद मेरे सामने एटलीस्ट गुस्सा ही किया था, वरना मुझसे कहीं और से पूछता। पता चला उसकी शक्ल देख के मेरे को ऐसा लग रहा था भाई मुझे कुछ याद नहीं है। मैं हकलाने लगी थी वहाँ पे। मैं डिफिनेशन बता रही हूँ और होता है लेकिन नर्वस। तो फिर वो कहा भी कि आराम से आराम से। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से बता दिया। तो फिर मैंने पूछा अपने दोस्त से, मेरे पास जो गई सब कि मेरे आगे क्या उसने क्या लिखा है। तो फिर बोला कि सबके आगे भी लिख रहा है, सबके आगे भी। फिर उसके बाद स्कूल की काफ़ी लेट से छुट्टी हुई, काफ़ी लेट समय, बिकॉज वाइवा भी बहुत टाइम तक चला। मैं तो फिर भी लकली तब 4 बजे तक घर पहुंच गई थी। फिर कहा टीचर ने कि अब नेक्स्ट कब होगा प्रैक्टिकल, वो बताया जाएगा आप लोग को। तो आज का दिन ऐसे ही गया, अब पता नहीं क्या होता है। सो मैं कल बताऊँगी, अब कल ऐसे नहीं आज भी पढ़ूँगी, अभी टाइम है ना।
तो आज सोच रही हूँ फिज़िकल जो है उसी को कवर कर लूँ, फिज़िकल का चैप्टर पढ़ लूँ। यार पता है पढ़ रही हूँ फिज़िकल लेकिन भूल जा रही हूँ, पढ़ रही हूँ भूल जा रही हूँ। अब उसका यही सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन लगाने से ही कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो आज सोची हूँ फिज़िकल ही कर लूँ, देखती हूँ कितना होता है, जितना होगा उतना कर लूँगी। अदरवाइज़ फिज़िक्स से पढ़ने का मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो फिर कल मिलती हूँ, कल फिर मैं बताऊँगी कैसा गया। मतलब कल तो एग्ज़ाम नहीं, कल बताऊँगी कल का टू डू लिस्ट वगैरह। ओके बाय।